Hello students, today we are going to start chapter 5 Arithmetic Progression exercise 5.2. Now question number 16, 17, 18, 19 and 20. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Now question number 16. Determine the APs whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स हमसे बोला गया है कि जो AP सीरीज़ है उसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है और जो सेवन्थ टर्म है वो 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से। तो हमें APs फाइंड करना है। आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया था कि जो थर्ड टर्म है AP की वो 16 है, तो हम लिख सकते हैं A3 इक्वल 16। टर्म को किस टाइप से लिखते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो थर्ड टर्म को हमने लिखा A+2D इक्वल 16। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जो सेवन्थ टर्म है वो 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से। तो ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 12 हुआ। तो वी कैन राइट A7 माइनस A5 इक्वल 12। A7 को हम टर्म के टाइप में लिख सकते हैं A+6D माइनस फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं A+4D इक्वल 12 एज इट इज़। अब जो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है वो ओपन होगा, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा A+6D माइनस A-4D इक्वल 12। माइनस साइन ओपन होगा तो पीछे के ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। A पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6D में से 4D माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज होंगे। तो 6D में से 4D माइनस होंगे तो 2D आएगा। तो एक्सप्रेशन हो गया 2D इक्वल 12। अब जो 2 है वो 12 के डिनोमिनेटर में आएगा, तो हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई 6। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कोई भी AP फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए। हमारे पास कॉमन डिफरेंस D तो आ गया, अब हमें A की वैल्यू चाहिए। A आने के बाद हम इजीली AP सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हम D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे ताकि हमें A की वैल्यू मिल जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? A+2D इक्वल 16। तो हमने D की प्लेस पे 6 रख दिया, तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया A+2 इंटू 6 इक्वल 16। 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन हो गया A+12 इक्वल 16। अब जो 12 है वो राइट हैंड साइड 16 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 16 माइनस 12 4। तो इस प्रकार से हमारी A की वैल्यू आ गई 4। कॉमन डिफरेंस 6 हो गया और फर्स्ट टर्म हो गई 4। अब हम A की और D की वैल्यू A+D, A+2D, A+3D में पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने पर हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी 4, 10, 16, 22। इस प्रकार से हम AP सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 अप टू 253। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है कि हमें 20 टर्म फाइंड करना है और AP की हमें लास्ट सीरीज़ दी हुई है, केवल आखिरी की सीरीज़ हमें दी हुई है। तो 20 टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स जो हमें लास्ट की AP सीरीज़ दी है इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर रिवर्स ऑर्डर में हम लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253 और यहाँ पे आप देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ रहा है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5। ठीक है, तो हम जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 5 को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास AP सीरीज़ तैयार हो जाएगी। Now we can write therefore this AP can be written in reverse order as। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो फर्स्ट टर्म होगी 253, इसमें से हमने 5 माइनस करा 248, 5 माइनस करा 242 अप टू 3।
क्वेश्चन में जो एपी सीरीज दी थी उसमें फर्स्ट टर्म 3 थी, तो ये 3 हमारे लिए लास्ट टर्म हो जाएगी, मीन्स nth टर्म हो जाएगी। हमने 5 को क्यों माइनस किया? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में जो एपी सीरीज थी उसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 आ रहा था। ओके, अब हमारे पास एपी सीरीज आ गई 253, 248, 242 अप टू 3। अब यहाँ से हम इजीली फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म होगी 253, कॉमन डिफरेंस हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 248 माइनस 243 मीन्स -5। स्टूडेंट्स, हमें 20th टर्म निकालनी है, तो 20th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 19d। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d अवेलेबल है, तो हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो एक्सप्रेशन हो गया 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 5 95, दोनों को माइनस करेंगे तो 158 आता है। मीन्स इस सीरीज के लिए जो 20 टर्म होगी वो होगी 158। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला गया है अगर फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कर दे तो 24 आता है और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम कर दे तो 44 आता है। तो हमें स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ए और डी की वैल्यू आ जाती है तो हम एपी सीरीज़ के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो हमारी एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए, सबसे पहले हमें फोर्थ टर्म की बात करी थी, तो फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। फिर एट्थ टर्म की बात की गई थी, तो हम एट्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 7d। सिमिलरली सिक्स्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d, एंड सिमिलरली हम 10th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 9d। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि फोर्थ और एट्थ टर्म का अगर हम सम करते हैं तो 24 आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ टर्म क्या थी a प्लस 3d, और एट्थ टर्म क्या है a प्लस 7d। दोनों का हमने सम किया और लिखा इक्वल 24। a प्लस ए 2a हो जाएगा, 3d प्लस 7d हो जाएगा 10d इक्वल 24 एज इट इज़। अब यहाँ से आप देखिए हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाला तो a प्लस 5d इक्वल 12 हो जाएगा। या फिर हम ना बोल सकते हैं कि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, 24 भी आता है, तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। जितनी छोटी इक्वेशन होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी होगा। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए फाइनल इक्वेशन हो गई a प्लस 5d इक्वल 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें सेकंड कंडीशन में बोला गया था कि अगर 10th और सिक्स्थ टर्म का अगर हम सम करते हैं तो 44 आता है। तो सिक्स्थ टर्म हमारे पास क्या है a प्लस 5d, और 10th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। दोनों का सम कर दिया और इक्वल में लिखा 44। a प्लस ए 2a हो जाएगा, 5d प्लस 9d 14 हो जाएगा इक्वल 44 एज इट इज़। अब यहाँ भी हम देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 14 भी आता है और 44 भी आता है, तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी a प्लस 7d इक्वल 22। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। सो वी कैन राइट a प्लस 7d इक्वल 22 सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास 2 इक्वेशन होती है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करी, तो लिख दिया a प्लस 7d इक्वल 22, a प्लस 5d इक्वल 12। साइन हमने नीचे चेंज करे हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई होती है ये मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिखा चुकी हूँ। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 5d माइनस करेंगे 2d, 22 में से 12 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2d इक्वल 10 हो गया, 2 जो है वो 10 के डिवाइड में जाएगा, तो 10 को हम 2 से डिवाइड
कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10। तो इस प्रकार से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 5। अब जब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सो हमने डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। इक्वेशन नंबर 1 थी a + 5d = 12। डी की प्लेस पे हमने 5 रखा। एक्सप्रेशन हो गया a + 5 × 5 = 12। 5 × 5 25 होगा। 25 12 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a = 12 - 25। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -13। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई -13। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो हम इजीली AP सीरीज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हो गई a = -13। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + d। a की वैल्यू -13 रखी, d की वैल्यू +5 रखा। माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 5 जाएंगे -8। ओके, अब हमने थर्ड टर्म निकाली। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a + 2d। सारी वैल्यू अप्लाई करी तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गई -3। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। शुभा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 at the annual salary of 5,000 and receive an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला गया है कि एक शुभा राव है, वो 1995 ईयर में वर्क स्टार्ट करती है। तो उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 5,000 है और हर साल 200 रुपये 200 रुपीज़ उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होते हैं। तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट, स्टार्टिंग सैलरी 5,000 है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 5,000। 200 का इंक्रीमेंट हर साल होता है, तो 200 हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो 5,000 में 200 ऐड हुए तो 5,200, फिर 5,200 में 200 ऐड हुए तो 5,400। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 5,000 और कॉमन डिफरेंस हो गया 200। ओके, nth टर्म हमारे पास होगी 7,000 क्योंकि वो लास्ट इनकम हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an = a + n - 1 d। an की प्लेस पे हमने 7,000 रखा, a की प्लेस पे 5,000 और d की प्लेस पे 200। अब हम नॉर्मल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। 7,000 के पास 5,000 आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7,000 - 5,000 2,000 आ जाएगा। n - 1 200 एज इट इज़। अब जो 200 है वो 2,000 के डिवाइड में आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, केवल 10 आ जाएगा। तो n - 1 = 10। अब जो -1 है वो 10 के पास जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 11। तो हम बोल सकते हैं कि 11वें साल में 11th ईयर में शुभा राव की सैलरी हो जाएगी 7,000। लेकिन हमें ईयर बताना है कि 11th ईयर में कौन सा सन होगा। तो आप टेबल में देखिए 1 से लेकर 11 तक हमने काउंटिंग लिखी। 1995 से स्टार्ट किया, फिर आता है 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 एंड लास्ट 11th नंबर पे आता है 2005। मीन्स शुभा राव की जो सैलरी है 2005 ईयर में 7,000 होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको विथ सॉल्यूशन होमवर्क में दे रही हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।